हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, आज हम आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात थोड़ा सा देखते हैं। क्या कि यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, देखिए, लेट two matrices A is equal to Aij m by n, right? And B equal to Bij m by n, ठीक है। डन। तो जो एक बात और देखिए, यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से, मेरा यहाँ पर ये प्रपोज जो है A equal to Aij m multiply n, यानी कि m by n है ना। मल्टीप्लाई नहीं बोलते तो m by n ही बोलते हैं मतलब में। बेसिकली इसका बाद में मल्टीप्लाई होते हैं, छोटे नंबर का एलिमेंट देखते हैं तो मल्टीप्लाई करके ही आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है रीड क्या करते हैं m by n, है ना। और b इक्वल टू यहाँ पर b आई m by n आ गया। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कैसे ऑर्डर होंगे बच्चों? सेम ऑर्डर होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो एडिशन में होती है बच्चों, वो यही होती है कि ऑर्डर जो है बच्चों मैट्रिक्स का कैसे होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन a प्लस बी, देखिए यहाँ पर टू मैट्रिसेस a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, देन a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर a i j m by n प्लस b i j m by n ये होता है, ठीक है। देन या फिर इसको a i j प्लस बी आई जे और यहां पर ये m बाई n आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, वेव i इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू m एंड n इक्वल j इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहां पर देखिए बच्चों क्या होगा, ये दोनों के दोनों वही कंडीशन करेंगे बच्चों। दोनों मैट्रिक्स हैं यहां पर, a इक्वल टू a आई जे m बाई n आ जाएगा, b इक्वल टू b आई जे m बाई n आ गया। यहां पर जो कंडीशन होगी बच्चों a माइनस के b, तो a आई जे डाट कर रहा हूं बच्चों मैं माइनस के b आई जे और ये आ जाएगा आपका m बाई n। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर अपने क्वेश्चन पर आता है, नोट इट डाउन स्टूडेंट। यहां पर भी बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे आप, सेम ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है इसको, सेम ऑर्डर होता है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है बच्चों। देखो यहां पर क्या कहते हैं, a इक्वल टू 2 4 3 2 एंड b इक्वल टू 1 3 माइनस के 2 5, ठीक है। a प्लस बी देखेंगे बच्चों, यहां पर क्या होगा, a प्लस बी
इक्वल टू 2 3 4 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। और देखिए बच्चों यहाँ पर ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है, यहाँ पर सेम ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहली बात यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे बच्चों, है ना। तो जैसे 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 होगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करेंगे बच्चों। तो 2 प्लस 1 4 प्लस 3 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 और यहां पर 2 प्लस 5। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 7 सॉरी 3 माइनस 2 हो गया, है ना, और 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया, 2 5 से 1 आ गया बच्चों। ठीक है, यहां पर ओके बच्चों। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट यहां पर है, ये बच्चों यहां पर a पार्ट है ये। ठीक है, बी पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, अब बी पार्ट के लिए क्या काम करेंगे बच्चों, यहां पर देखो बी पार्ट यहां पर चाहिए आपको 3a माइनस बी है ना। तो 3a माइनस के बी चाहिए बच्चों, और देखो बच्चों यहां पर है ना 4 की मिस्टेक हो गई है, तो a माइनस बी है ना। तो यहां पर क्या काम करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहां पर 3a माइनस बी फाइंड करने के लिए पहले 3a चाहिए बच्चों। 3a इक्वल टू क्या होगा, 3 यहां पर 2 4 3 2 आ गया, इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई जब आ गई तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर 3a नाउ 3a माइनस b चाहिए आपको, तो 3a क्या है यहां पर 6 9 12 6 माइनस b क्या है 1 माइनस 2 3 5। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या काम करेंगे बच्चों, 6 में से 1 को माइनस किया, 12 में से 3 को माइनस, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों, है ना। तो 9 यहां पर माइनस के 2 आ गया, और यहां पर 6 से माइनस के 5 आ गया। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर 6 माइनस के 1 5 आ गया, तो 9 माइनस क्या, 9 माइनस 2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये 11, 12 माइनस के 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 6 माइनस के 5 जो होगा ये 1। ठीक है बच्चों, ये आपका यहां पर ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहां पर बात क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 2 5। ठीक है, एंड x माइनस के वाई इक्वल टू यहां पर 3 0 0 3 आ गया, ये आ गया। राइट, अब देखिए यहां पर बिल्कुल आपने 10 में इक्वेशन करी थी बच्चों, 2x प्लस के y इक्वल टू 7 आ गया, और यहां पर x माइनस के y इक्वल टू 2 आ गया। तो 7 और 2 यहां पर बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह समझ के चलिए, कोई नंबर था इस पे ध्यान ना दे ज्यादा, और लास्ट में क्या काम करते थे बच्चों, वही काम यानी कि ऐड करने में सो होते थे। तो अब यहां पर वही काम करना आपको, एडिंग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए ना, और इसको 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से,
अब यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर देखिए, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल टू, जब y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 7205 प्लस क्या होगा यहाँ पर 3003 हो गया, ठीक है। तो 2x इक्वल टू ऐड करेंगे बच्चों, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ गया, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ गया, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो 2x यहाँ, अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई बच्चों, x से क्या काम करेंगे 1/2, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर 10 0 2 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 2 5 का 1/2 है, तो अब यहाँ पर या तो 1/2 की मल्टीप्लाई करो या 2 से पूरे एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 5 का 10 यानी 5 आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर 0 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पर 2 4 जा 8 आ गया, तो x की वैल्यू ये आ गई। क्या करते थे बच्चों हम यहाँ पर, हम यही करते थे कुछ में 10th में करते थे हम लोग, क्या कि जब x की वैल्यू आएगी तो दूसरी इक्वेशन में हम या किसी भी एक इक्वेशन में रख देते थे, तो यहाँ पर नाउ पुट द वैल्यू of x in इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर x प्लस y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 7025 x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, x की वैल्यू यहाँ पर 5014, ठीक है, प्लस y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7025, बिल्कुल उसी तरह करना आपको, यहाँ पर y इक्वल टू, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू 7205 ये आ गया, ठीक है, माइनस 5014, ठीक है, y इक्वल टू 7 माइनस के 5 2 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 2 माइनस के 1 1 आ गया, 5 माइनस के 4 1 आ गया, तो x और y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों, नोट इट डाउन स्टूडेंट, ओके। हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3, हाँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको, 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये होमवर्क पे बच्चों प्लीज इन क्वेश्चन को करके जरूर देखें आप लोग, है ना, मुझे रिस्पॉन्स दे दिया करो, आपको व्हाट्सएप पे बच्चों बताया करो, है ना, या स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3x y and z w, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 1 6 2 w, ठीक है, एंड प्लस 4 2 प्लस w 2 प्लस w, बच्चों यहाँ पर z होगा बच्चों, है ना, यहाँ पर ये z है ना, और यहाँ पर z है बच्चों, है ना, ध्यान से देखना है, z प्लस w, और यहाँ पर x प्लस y और ये 3 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको क्या कि सबसे पहले जब 3 की है, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई में है, या 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x आ जाएगा यहाँ पर 3y, यहाँ 3z और यहाँ पर 3w, राइट।
इक्वल टू यहाँ पर, अब देखिए ये टाइप कर लीजिए बच्चों को, क्या काम करेंगे यहाँ पर इसमें, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस के y आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पर 2w प्लस 3। देखिए ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, बच्चों मैंने आपको ये बताया था तुम्हें, अगर ध्यान दोगे क्या कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है बच्चों, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और ठीक है बच्चों ध्यान सुनो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे और उनके ऑर्डर सेम होंगे बच्चों, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जब यहां पर देखिए ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इनका ऑर्डर तो सेम हो गया, इक्वल यहां पर बता दें कि ये इक्वल है, ठीक है। तो अब कंडीशन देखो यहां पर बच्चों ध्यान से, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दीजिए, कंपेयरिंग बोथ द साइड, क्या होगा 3x, देखो बच्चों यहां पर 3x प्लस इक्वल टू, सॉरी 3x प्लस इक्वल टू x प्लस के 4 आ गया, 3x सॉरी माइनस x आ गया इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4/2, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पर 3y जो होगा इक्वल टू इसके होगा 6 प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है। अब y को ले आइए आप बच्चों, 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ये आ गया यहां से देखो, ठीक है। तो यहां पर 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, राइट स्टूडेंट। अब यहां पर सॉरी 8 आ जाएगा है ना, तो 2y इज इक्वल टू 8 और y इक्वल टू कितना हो गया 8/2, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बच्चों, देखिए बच्चों यहां पर 3z और ये आ गया, इसको ना करके पहले इसकी w की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो यहां पर 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 आ गया, तो 3w माइनस 2w ये आ जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहां पर w आ गया, w इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू आ गया, राइट स्टूडेंट। अब क्या काम करते हैं, लास्ट एलिमेंट ये रहेगा 3z, यहां पर 3z इक्वल टू -1 प्लस के z प्लस के w आ गया, 3z z को लेफ्ट में ले लीजिए बच्चों, तो 3z यहां पर आ जाएगा, माइनस के z आ जाएगा, तो माइनस के 1 प्लस के w हो गया यहां पर प्लस के 3, तो 2z इक्वल टू 2 आ गया, z इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल यहां पर बच्चों, और कितनी वैल्यू आ गई z की, z इज इक्वल टू 1 बच्चों, यहां तक कर लेना, और होमवर्क में दोनों क्वेश्चन करके ये मुझे व्हाट्सएप पे बताइए बच्चों, जो भी दिक्कत है रिस्पॉन्स दे उसका। दूसरी बात, क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ बच्चों वो तो करें ही करेंगे, आप एनसीईआरटी में जो बच्चों क्वेश्चन देखिए उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।